आपने क्या लगता है अभी तक? मुख्तार अंसारी विधायक द्वारा माननीय न्यायाधीश महोदय से स्वयं, जब वो ईडी कस्टडी में थे, इलाहाबाद ईडी कस्टडी से ही उनको पेश किया गया था वीसी पर, माननीय न्यायाधीश महोदय से उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं इस मुकदमे में, उसरी चट्टी मुकदमे में गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ और मैं गवाही देने के लिए मैं देना चाहता हूँ गवाही अभियुक्तगण के खिलाफ। माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश किया कि अभियोजन जो है, अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वो साक्षी मुख्तार अंसारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं 3 जनवरी को, और किसी भी प्रकार का स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन माननीय पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को मुकदमे में गवाही न देने के लिए लगातार कोशिश हो रही है कि गवाही देने से पहले ही उनकी हत्या कराई दी जाए और वो गवाही न दे सकें और मुख्तार अंसारी की गवाही न हो, इसलिए कि अभियुक्त को उसका लाभ मिल सके और अभियुक्त केस से बरी हो जाए। वकील साहब, आज क्या स्थिति है मुख्तार अंसारी का? आज जैसे कोर्ट में आना था तो क्या आ रहे हैं या क्या हो रहा है? देखिए, आज यहाँ पर आने की कोई सूचना नहीं अभी तक प्राप्त हुई है। वहाँ से जो है जेलर द्वारा नहीं पेश किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी जेलर की है, जेल प्रशासन की है कि क्यों नहीं पेश कर रहे हैं। और इस मुकदमे में 2001 से लेकर 21 साल तक आज तक गवाही क्यों नहीं हुई, ये तो 25 अक्टूबर 2005 से लगातार मुख्तार अंसारी जेल में ही हैं, लेकिन उनकी गवाही क्यों नहीं हो रही है, यह तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी गवाही क्यों नहीं करा रहा। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा लगातार आदेश किया जा रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा पेश नहीं किया जा रहा है और सभी गवाहों को घर पर धमकियां मिल रही हैं गवाही न देने के लिए। इसमें जो है एक गनर कांस्टेबल की मौत हो गई थी, दूसरे एक सुब्राती जो है बाबू सुब्राती की भी गोली लगने से घायल हो गया था मौके पर, जो बाद में मौत हो गई थी। 9 आदमी अन्य जो है गोली लगने से घायल हो गए थे। उन 9 लोगों को गवाही न देने के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं। और जैसा कि पता चला है कि एक गवाह तौकीर अहमद आज माननीय न्यायालय में उपस्थित हैं गवाही देने के लिए, जिसकी गवाही 1 बजे हो सकती है। अब जैसा माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश होगा। और सभी गवाहों ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था अपने जान के खतरे को लेकर के कि हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए, और उनको जो है गनर उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। उनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर गनर भी उपलब्ध कराया गया था, परंतु कुछ दिनों के लिए गनर दिया गया, फिर उनको वापस ले लिया गया उनके गनर को। और वो जो भी गवाह हैं, इंजर्ड गवाह जो भी हैं, इसमें तो ऐसे कुल 40-50 गवाह हैं, लेकिन जो इंजर्ड गवाह हैं वो लगातार उनको घर पर धमकियां मिल रही हैं विरोधियों द्वारा, उनकी कभी भी हत्या कराई जा सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा उनके घर पर भी सुरक्षा लगाया जाना आवश्यक है, ताकि इस मुकदमे में गवाही जो है निर्भीक होकर के वो दे सके। ऐसे में वकील साहब, भारत की गोदी मीडिया में 3 दिन तक खूब चला। 3 जनवरी को मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का होगा मुकाबला, और ऐसे हेडलाइन बनाकर पेश किया जा रहा था जैसे गोदी मीडिया के एंकर जज बन गए हैं और आज ही फैसला हो जाएगा। रोज़गार, हॉस्पिटल की हालत, लॉ एंड ऑर्डर, कॉलेज में बढ़ती हुई फीस की हालत से जनता के ध्यान को हटाने के लिए सिर्फ टीवी के चैनलों पर मुख्तार अंसारी को न जाने क्या क्या कहकर एक तरफ लोगों को खुश किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था का ढिंढोरा इस तरह पीटा जा रहा था जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और मुख्तार अंसारी बिलख रहा है, रो रहा है, न जाने क्या क्या कहकर उसे पुकारा जा रहा था। लेकिन मुख्तार अंसारी
अपनी जान की हिफाजत का गुहार कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, माइनॉरिटी कमीशन तक आवाज़ लगा चुके हैं कि हमारी जान को खतरा है। ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह के लोगों से आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि ब्रजेश सिंह को जमानत देते हुए कहा गया था कि कोर्ट के पेशी में आपको हमेशा हाजिर होना है, लेकिन ज़मानत के बाद हमेशा ब्रजेश सिंह अपने वकील के ज़रिए ही उनकी पेशी होती है। अब तो ऐसा लगता है सरकार ब्रजेश सिंह को बचाना चाहती है। सरकार उनको तमाम सहूलियत प्रदान करती है, जैसे जनता की अदालत में चुनाव जीत कर आए हुए हैं। सरकार उनकी है, जो चाहें कर लें, लेकिन सरकार वही कामयाब होती है जो सबकी आवाज़ सुनती है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक शक्ति पीठ के मालिक हैं, जो सभी लोगों के लिए उनके दिल में जगह होनी चाहिए और इंसाफ होनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा अगर इंसाफ नहीं मिला तो शक्ति पीठ का बहुत ही बेहुरमती होगी। मुख्तार अंसारी ने अदालत से दरख्वास्त किया है कि 15 जवानों की टुकड़ी CRPF या PSC बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस और बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतज़ाम करके अदालत में हमें गवाही के लिए पेश किया जाए। मुख्तार अंसारी की जान की हिफाजत के लिए उनके लड़के उमर अंसारी ने भी सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी कमीशन को भी खत लिखा है कि हमारे पिता की जान को खतरा है, पिता की जान से शूटर मारने को तैयार है, इसकी उनकी हिफाजत की जाए। ये भी कम विडंबना नहीं है कि मुख्तार अंसारी पर 15 जुलाई 2001 दिन के 12:30 बजे मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत उसरी चट्टी पर उनके ऊपर जब वो अपने क्षेत्र मऊ जा रहे थे, उन पर हमला किया गया था, घेराबंदी की गई थी। वह तो घेराबंदी इस तरह किया गया था कि मुख्तार अगर दिलावर नहीं होते तो बचना मुमकिन नहीं था। सरकारी गनर रामचंद्र उर्फ प्रदीप मौके पर ही उनकी को गोली लगने से देहांत हो गई थी। मुख्तार अंसारी के रोस्तम उर्फ बाबू का इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। खुद मुख्तार अंसारी भी जख्मी थे और जख्मी हालत में जो उन्होंने तहरीर दिया था कि ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अनिल सिंह लोगों ने उन पर हमला किया है। इससे बढ़कर अफसोस क्या हो सकता है कि मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद हैं और उनके द्वारा अब तक अदालत में गवाही नहीं मुकम्मल कराई गई है। कैसे कहा जाए कि लोगों को इंसाफ मिलेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रजेश सिंह और उन तमाम लोगों पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो गलत हुए या सही हैं, लेकिन बिना अदालत के फैसला करना ये भी मुमकिन नहीं है। अदालत को चाहिए और सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पर संज्ञान ले और मुख्तार अंसारी को तमाम जो चीज़ वो मांग रहे हैं उनकी जान की हिफाजत करते हुए गवाही कराई जाए। अगर गवाही सरकार नहीं कराती है तो ये भी सरकार की बड़ी किरकिरी होगी, और अगर दौरान गवाही उन पर हमला होता है तो यह भी सरकार के लिए ही नहीं कलंक का टीका होगा। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।